खड़ा करो, मंदिर जाने वाले लोग सभी जाते वो हो, धन्यवाद, नीचे करो। अब क्या करते हो मंदिर जाने के बाद? हाथ जोड़ करके वापस आते हो, डायरेक्ट हाथ नहीं जोड़ते। पहले मंदिर के बाहर जो चौखट होती ना, चौखट पर प्रणाम करते हैं, अंदर जाकर के घंटी बजाते हैं। घंटी बजाने के बाद भगवान की मूर्ति के सामने दोनों हाथ जोड़ करके खड़े रहते हो और अपनी दोनों आंखों को बंद करते हो। करते हो? किसने बोला आपको आंखें बंद करो? मंदिर के बाहर लिखा होता आंखें बंद करो, या मंदिर के अंदर बैठे किसी पुजारी जी ने बोला कि आंखें बंद करो? नहीं, हम लोगों ने पैरों को तकलीफ, ठाकुर जी की या शिव जी की मूर्ति ने हमें प्रेरित किया कि बेटा इन दो साधारण सी खुली चमड़ों की आंखों से तू मुझे देखेगा तो मैं तुझे पीतल की या पत्थर की मूर्ति नजर आऊंगा, एक रंगी बिरंगी डिजाइन वाला एक घाटा नजर आऊंगा। इन दो साधारण सी आंखों को बंद कर और अपनी मन की आंखें खोल करके देख तो तू मेरे ईश्वर रूप को, कृष्ण रूप को पहचान पाएगा, इसलिए आंखें बंद की जाती है। लेकिन हम लोगों ने जीवन भर गाय माता जी को इन दो खुली चमड़ों की आंखों से देखा, इसलिए गाय माता जी में जानवर नजर आया। और जिस दिन से गाय माता जी में जानवर नजर आया उस दिन से हम लोगों का जीवन जानवरों जैसा हो गया। इंसान की पहचान होती मेरे भाई बहनों चार चीजों से, जिसके पास प्रेम होता है, शर्म होती है, दया होती है और मुस्कुराहट होती है। ये भी चीज चली गई तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सो नर पशु। छोटे छोटे सवाल करूंगा, उसके छोटे छोटे जवाब देना। 40 साल पहले आपके मोरडिया में एक घर में 4 भाई रहते थे, 4 की पत्नियां रहती थी, 4 के बच्चे रहते थे, 24 लोगों का परिवार एक साथ रहता था और एक चूल्हे की रोटी बनी खाता था कि नहीं खाता था? खाता था। और आज इस सभा में भी कई दादा दादी ऐसे बैठे होंगे जिनके बेटा तो एक है लेकिन चूल्हे 2 जल रहे, डोकरा डोकरी अलग रोटियां बनाकर खा रहे और बेटा बहू अलग लाइटर का बटन दबा रहे। बोलो प्रेम बचा? प्रेम बिल्कुल नहीं बचा। दूसरी बात करें प्रेम की तो पहले किसी पड़ोसी क्या मेहमान आ जाते, दूसरी जाति वाले क्या, तो हम बुलाने जाते कि भाई साहब हमारे घर भी आना, कुछ नहीं तो दही लस्सी पी करके जाना। और आज हमारे खुद के घर में कोई मेहमान आ जावे, 2 घंटे से ज्यादा रुक जावे तो हमें सिर दर्द होने लगता है, कब जाएगा, कब शांति आएगी। बोलो प्रेम बचा? जो भरे नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें अपनों का। अगर घर से बाहर निकलती थी तो अपने कंधे पर एक लज्जा वस्त्र दुपट्टा डाल करके फिर घर से बाहर निकलती थी, क्योंकि शर्म थी। और आजकल की मेरी बेटियों को, बहनों को देखो, उनके कपड़े देख लो तो लगता है कि कपड़ों की फैक्ट्रियां बंद पड़ गई है। बेटियों ने शर्म गवा दी, बेटियों ने तो गवा दी, लेकिन बेटे भी कम नहीं। आप ज्यादा खुश मत होना। नहीं जाता था, शर्म करता था, साल 1.5 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं जाता था। और आज कोई 25 साल का नौजवान अगर पिता बन जाता है, बाप बन जाता है, वो बच्चा ढंग से सूखता तक नहीं, उस बच्चे को हॉस्पिटल से उठा करके पूरे मोरडिया का राउंड मारता है, मुंह भी पापा हो गयो हो, तू एक ही पापा हो गयो, शर्म चली गई। और तीसरी बात करें दया की तो दया भी बिल्कुल चली गई। मेरी माताएं मंदिर जाती नहीं जाती मुझे पता नहीं, लेकिन कबूतरों को दाना तो डालती है। हाँ, कबूतरों को दाना डालती है और घर आने के बाद चूहा दिख गया तो झाड़ू से मार देती है। ये कौन से कंपनी को तू बेट महावत हाकण वाड़ो तू को तू। कीड़ी में भी वही परमात्मा पर दिखावा करना शुरू किया। और चौथी बात करें मुस्कुराहट की तो वो भी आपके जीवन से चलेगी। मुस्कुराहट इंसान की पहचान होती है। स्माइल इज वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। जो इंसान मुस्कुराता है वो परम पिता परमात्मा को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मुस्कुराहट हम लोगों के जीवन से चलेगी। आपका गांव बड़ा प्यारा है मोरडिया, आप लोग भी बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी भगवती गौ माता जी का सत्संग सुन रहे हो, फिर भी आप लोगों के चेहरे से लटके हुए क्यों है? क्यों जबरदस्ती मार कुट के बिठाते हैं? कोई पाकिस्तान